बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है कि वो कौन सी 4 शराइत ऐसी हैं जिनको अगर हम पूरा करते हैं तो टैक्स में हमें छूट मिल जाती है। उन्हीं 4 शराइत को आज की वीडियो में हमने ब्रीफली डिस्कस करना है। टैक्स की जो फाइलर होने की डेट है वो 31 अक्टूबर रखी गई है। अक्सर दोस्त अब आप ये पूछते हैं कि जी आपने जो कहा था कि अकाउंट बंद हो जाने हैं, फलां मामला हो जाएगा, लिस्ट जारी हो जाएगी, वो अभी तक नहीं हुई। तो 31 अक्टूबर के बाद ही ये तमाम काम सामने आएंगे। उससे पहले क्योंकि ये टाइम पीरियड दिया गया है, तीसरी बार डेट एक्सटेंड की गई है, तो इस हवाले से ये तमाम जो पाबंदियां हैं ये इसके बाद ही लगाई जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। टैक्स का निज़ाम जो है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा डायरेक्ट टैक्स कहलाता है और दूसरा जो हिस्सा है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वही जो इनकम टैक्स है, जो आप कमाते हैं, जो आपने कमाया उस पर जो टैक्स लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और FED टैक्स। ये वो तमाम टैक्स हैं जिनके जरिए आवाम से पैसा वसूल किया जाता है और हुकूमत अपने अखराजात पूरे करती है, चाहे वो अयाशी करे या इस्तेमाल करे। ये चीज़ जो है वो आवाम पर है कि उनसे अपना हक किस तरह लेना है। FBR जो है वो ज़्यादातर टैक्स जो है वो जो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की मद में आवाम से हासिल करती है। गवर्नमेंट और इनके तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें और तमाम तर मुलाजमीन को जो भी सहूलियात दी जाती हैं उन तमाम के जो पैसा है वो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स से लिया जाता है। टैक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, आपको पता है कि जो सेल्स टैक्स लगाया जाता है जिस तरह 18% लगाया था, इसके अलावा जो रिड्यूस टैक्स है, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको एग्जेम्पशन दी गई है टैक्स में। तो ये तमाम चीज़ों से बेसिकली रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। अब अगर कोई भी बंदा इस तमाम मामले को देखते हुए फिर भी कोई कारोबार शुरू करता है तो उसको टैक्स में छूट दी जाती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से, जो कि कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जो बंदा कोई दुकान बनाता है, कोई छोटी इंडस्ट्री लगाता है, कोई मिनी कारोबार शुरू करता है, कोई दुकान, कोई छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग जगह बनाता है और वहां पर काम शुरू करता है, कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो उस काम करने के कुछ शराइत अगर आप वो पूरी कर लें तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जिसमें नंबर 1 पे जो पहली शर्त है कि आपको पिछले 12 महीने में जो आपने सेल की हुई हो 80 लाख से कम हो। मतलब 80 लाख तक आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं जो आपने सेल की हुई है। इससे ज्यादा अगर अमाउंट बढ़ती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपकी लेबर है वो लेबर की तादाद आपकी 10 से कम हो फिर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो काम करने वाले हैं जहाँ 10 से ज़्यादा होंगे तो उनका ज़ाहिर है कि आपका भी रेवेन्यू बढ़ेगा और जिससे आपके मामलात जो हैं वो टैक्स की तरफ जाएंगे। नंबर 3 पे ये आपकी जो फैक्ट्री है, अक्सर औक़ात फैक्ट्री के लिए एक अलग जगह मुख्तस की जाती है जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़, जिसमें जिना इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट जगहों पर नाम देकर उस जगह को मुख्तस किया जाता है कि आप यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकते हैं। अगर उससे हटकर आपने लगाया है, कोई भी मिनी फैक्ट्री आपने लगाई है और उस जगह पर आप रहते हुए आप तमाम किस्म के जो बाकी 2 कैटेगरी हैं उसको भी पूरा कर रहे हैं, तो आप वहां पर रेजिडेंशियल एरिया में रहते हुए ये काम कर रहे हैं तो फिर भी आपको टैक्स में छूट है। बिजली का जो कनेक्शन आपकी दुकान को, आपके छोटे मॉल को, आपकी छोटी फैक्ट्री को जो दिया होगा वो फैक्ट्री का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वो या तो कमर्शियल हो या वो घरेलू हो, दोनों में से कोई एक किस्म का मीटर लगा हो। इसके अलावा अगर फैक्ट्री का मीटर लगता है तो फिर आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। अब ये तब अगर चारों पॉइंट अगर आपके पूरे हैं और आप कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई कारोबार शुरू किया जाता है तो जाहिर है कि उस कारोबार में इनकम इतनी जनरेट नहीं हो रही होती, ना उनको पता होता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, अगर वो हिसाब किताब हो भी तो मगर वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट होती है। तो इस हवाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक आम कारोबारी बंदे को थोड़ी सी टैक्स में रिलैक्सेशन दी गई है। मगर एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो जाहिर है कि जो बंदा आपको कोई चीज़ बेच रहा है खाम माल, तो वो आपका NTN नंबर ज़रूर मांगेगा। जाहिर है उसने भी अपनी रिटर्न्स फाइल करनी होंगी। तो इस तरह कुछ जगहों पर आपको लाजमी तौर पर फाइलर होना पड़ता है,
جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں۔ مگر اگر آپ خام مال میں کچھ چیز بنا کے بیچ رہے ہیں اور آپ لوکل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر جہاں بھی آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں اور اس میں آپ اپنی مینوفیکچرنگ کا ان 4 پوائنٹس کو پورا کرتے ہیں، تو آپ ان 4 پوائنٹس کو پورا کرنے کے بعد آپ کو ٹیکس دینا نہیں پڑے گا۔ جیسے جیسے آپ کی انکم جو ہے وہ بڑھے گی اس حساب سے پھر آپ ٹیکس دے سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی انفارمیشن اس حوالے سے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔